हेलो एवरीवन, मैं एक ये छोटा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज हम लोग गए थे कॉस्को और कॉस्को से हम लेकर आए हैं एक पाम ट्री अपने घर के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने अभी अभी नया घर लिया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेट करने का कि हम कैसे कर सकते हैं। तो हम कॉस्को जाते रहते हैं और कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि हमारे घर के लिए कुछ हमें अच्छा मिले डेकोरेट करने के लिए। तो मैं आपको वहाँ का ब्लॉग तो मैं बना नहीं पाई, वहाँ मैं किसी और दिन जाऊँगी और किसी और दिन ब्लॉग बना के आपको दिखाऊँगी। लेकिन आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारा पाम ट्री और उसकी हम लोग करेंगे अभी अनबॉक्सिंग। तो आइए उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। उसकी अनबॉक्सिंग मैं और मेरे हस्बैंड मिलके करेंगे दोनों। अब हम यहाँ पर पाम ट्री की अनबॉक्सिंग करने लग गए हैं दोनों। तो ये बहुत ही अच्छे से पैक हो रखा था, बहुत ही अच्छे तरीके से। कॉस्को की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उनकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छे तरीके से रहती है ताकि प्रोडक्ट को बिल्कुल भी डैमेज ना हो। और कॉस्को की रिटर्न पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट आप घर लेके जाते हो और आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो, चाहे आपने वो यूज़ ही क्यों ना किया हो। तो जो रोबो रॉक था वो भी हम कॉस्को से ही लेकर आए थे, और ये पाम ट्री। और अब आप देख ही सकते हैं कि मेरे हस्बैंड को कितनी दिक्कत हो रही है वो अनबॉक्सिंग करने में, क्योंकि पैकेजिंग ही इतनी अच्छी थी। तो यहाँ पे उसकी जो लीव्स थी वो असेंबल करने के लिए थी। तो मुझे लगा था कि ये शायद पूरा ही असेंबल हो रखा है, लेकिन ये हमें असेंबल कर, तो इसमें टोटल 4 स्टेम्स थी जो हमको असेंबल करनी थी। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वो जो पॉट है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। वो देखने में हैवी है लेकिन वो बिल्कुल भी हैवी नहीं था। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने उसको बहुत ही ईज़िली उठा लिया था। टोटल इसमें 4 स्टेम्स थी जो कि असेंबल करनी थी, और हर एक स्टेम में एक स्टिकर लगा हुआ था, और उसमें भी जो हमें असेंबल करनी थी ताकि हम गलत ना उसको अटैच कर दें। तो सेकंड वाले में सेकंड था, फर्स्ट में फर्स्ट। तो ऐसे ये फोर्थ वाली मेरे हस्बैंड ने अटैच कर दी थी। फर्स्ट वाली में वो अटैच कर रहे थे, थर्ड वाली में भी उन्होंने अटैच किया। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे भी एक अटैच करनी है, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। वो इतना इतना प्यारा था और एकदम रियल प्लांट लग रहा था। कोई उसको दिखेगा तो वो बता ही नहीं पाएगा कि ये रियल नहीं है, फेक है, क्योंकि उन्होंने बनाया ही ऐसा था। तो यहाँ पर अब मैं सेकंड वाली स्टेम अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे लिए एक ही बच गई थी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से देख रही हूँ कि अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद ये टैग मैंने हटा दिया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आपने क्यों हटाया। तो मैंने कहा तो हटाना ही था, तो टैग है, इसको हम लगा के नहीं रख सकते। उसके बाद जो कॉस्को में हमने पाम ट्री देखा था वो अच्छा फैला हुआ था, और ऑब्वियसली वो उन्होंने फैलाया हुआ था, क्योंकि ये बॉक्स में था तो इसको हमें खुद ही फैलाना। और उसके बाद मैं यहाँ पे वो जो स्टिकर्स लगे हुए थे इंस्ट्रक्शंस के लिए वो भी मैंने निकाल दिए थे। और इसका जो मटेरियल था वो प्लास्टिक और उसमें कुछ मिक्स था। तो मैं यहाँ पे उसको फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे डर भी था कि अगर ये फैलाते हुए टूट गया तो क्या होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉक्स साइड कर रहे हैं, और देखो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे तो मैं ऐसी हरकतें करती रहती हूँ। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम उसको वहाँ पे लगाएंगे टीवी के साइड में। तो फ़िलहाल हम उसको फैला रहे हैं, और इस काम में मुझे लगता है हमें 30 मिनट से भी ज़्यादा लगे थे उसको असेंबल करने में और उसको फैलाने में। तो मेरे हस्बैंड इतने नाजुक हाथों से फैला रहे थे, तो मैं उन्हें बोल रही थी ये प्लास्टिक है, ये एकदम से ऐसे शेप नहीं लेगा, आपको थोड़ा सा इसमें ज़ोर लगाना ही पड़ेगा। लेकिन वो मुझे बार बार डांट रहे थे कि नहीं इतने ज़ोर से मत करो, वो टूट जाएगा। तो मैं उनको बोल रही थी कोई बात नहीं, टूट जाएगा तो। और ये जो पाम ट्री था इसकी हाइट कुछ 6.5 फीट थी, जो कि अच्छी खासी हाइट है प्लांट की। तो मैं कोशिश करती हूँ वैसे कि फ़ेक प्लांट्स न लगा के रियल प्लांट्स लगाऊँ, लेकिन मैंने कोशिश करी है बहुत बार, मैंने रियल प्लांट्स अंदर रखने की कोशिश करी है, इंडोर प्लांट्स भी रखे हैं, लेकिन वो मुझसे संभलते ही नहीं हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। वो 1 हफ़्ते तक 2 हफ़्ते तक रहते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि प्लांट से ये रहता है कि ह्यूमिडिटी अच्छी रहती है, घर की मेंटेन रहती है। तो हमने डिसाइड किया था कि पाम ट्री को हम लेफ़्ट साइड लगाएंगे, क्योंकि वहीं पे जो स्पेस था वो खाली था और वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमें लेफ़्ट साइड लगाया हुआ ये अच्छा ही नहीं लगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम रोबो रॉक को राइट हैंड साइड से हटा के पाम ट्री को उस तरफ लगाएंगे। तो हमने थोड़ा सा अपने टीवी को शिफ्ट करके पाम ट्री को लगा दिया था राइट हैंड साइड। तो हम लोग दूर दूर जाके देख रहे थे बार बार कि हम उसको क्या कौन से वाली पोजीशन में रखें जो कि वो अच्छा लगे।
तो हमने उसको वहाँ पे लगा दिया था, तो हमें वो वहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहा था। और यहाँ पे मैं उसकी लीव्स को और स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि वो और फैला हुआ लगे और ही अच्छा दिखे। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आपको सामने से नहीं पता लगेगा, अभी मैं बैठ के यहाँ पे इसको पोजीशन सही करता हूँ, आप दूर से देखो कि कैसा लग रहा है। तो मैंने उनको बोला था कि ये यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको यहीं पे रहने देते हैं और रोबोरॉक को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा फाइनल लुक, और रोबोरॉक को हमने कर दिया था डाइनिंग टेबल के साइड में शिफ्ट। तो अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे उसको स्टार्ट कर रहे हैं, उसको प्लग इन कर रहे हैं दोबारा, देखने के लिए कि वो चल रहा है कि नहीं दोबारा से। तो अभी ये यहाँ पर हो गया था ऑल सेट ऑलरेडी वापस से, तो ये चला गया था चार्जिंग में। तो अभी हम लोगों ने उसको वहाँ पे एकदम सेट कर दिया है। पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उसको इस तरफ लगाएंगे, लेफ़्ट हैंड साइड, फिर हमें अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम उसको राइट हैंड साइड लगाएंगे। तो हमें वहाँ से रोबोरॉक को हटाना पड़ा, उसके लिए उसको हमने डाइनिंग टेबल के साइड में शिफ्ट किया है और पाम ट्री को हमने इस तरफ लगा दिया है। आपको दिखा देती हूँ एक बार और। तो वहाँ पे हमने पाम ट्री लगा दिया है, हमें तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वहाँ पर। तो ये पाम ट्री का प्राइस है $140, और इंडिया की करेंसी में अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये अराउंड 8,000 के आसपास है। यस, तो इंडिया में तो कौन ही लेगा, मुझे लगता है इस तरह से। इंडिया में तो बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाता है एक पाम ट्री, वो तो यहाँ की करेंसी के हिसाब से। बाकी मैं अपने लिए कुछ टी शर्ट्स भी लेकर, 2 टी शर्ट, एक शॉर्ट्स और एक विंड शीटर टाइप का कुछ लेकर आई हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से। वो बहुत ही अच्छे प्राइस में लगी हुई थी टी शर्ट्स, और मैं टी शर्ट्स को ज़्यादा ही पहनती हूँ। तो सबसे पहली टी शर्ट है ये वाली, जिसमें कि टोक्यो लिखा है। तो मुझे लगता है कि ग्रे कलर मुझ पर थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है, तो मैं ये टी शर्ट लेकर आई हूँ। ये $14 की थी शायद, हाँ $14 की थी। तो मैंने कहा ये घर पहनने के लिए या ऐसे थोड़ा बहुत शॉपिंग पे जाने के लिए, ग्रॉसरी वगैरह जाने के लिए तो बहुत ही अच्छी थी। तो एक था ये ग्रे कलर, ऐसा दिख रहा है उसमें, डार्क ब्लू भी नहीं, नेवी ब्लू बोल सकती हूँ मैं इसको, नेवी ब्लू कलर का ये है। इसमें लिखा है लंदन, और ये भी सेम प्राइस की थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। थर्ड है ये शॉर्ट्स। अब यहाँ पे गर्मी आ गई है तो ये सब पहनना शुरू हो गया है। मैंने ये ज़िद करके लिया है थोड़ा सा, अभी पता नहीं, मैं शायद मैंने ले जो लिया है, बट अभी मुझे पता नहीं है कि मैं इसे पहनने वाली भी हूँ कि नहीं। काफ़ी लंबे शॉर्ट्स हैं, काफ़ी लंबे शॉर्ट्स हैं। और उसके बाद ये ली है मैंने कुछ ग्रीनिश सी विंड शीटर टाइप की, क्योंकि कनाडा का वेदर जो है, दिन में तो बहुत ही अच्छी धूप होती है एकदम बढ़िया वाली, लेकिन रात को थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए ये ज़्यादा मोटा नहीं है, तो उसमें ईजीली। और ये सब मैंने लिए हैं सारे स्मॉल साइज़ में, क्योंकि मुझे स्मॉल साइज़ आता है यहाँ का। अब मेरे को ये है कि ये कहीं छोटा ना हो जाए, स्मॉल साइज़ तो ले लिया है। पहन के दिखाती हूँ, नहीं बहुत अच्छा है। इसके ऊपर तो नहीं पहनना है इसको। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। वाह, उसमें पॉकेट्स भी हैं, आपको दिखा देती हूँ। ये ऐसा, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह, उसमें तो अंदर भी पॉकेट्स हैं, अगर आपको कुछ पैसे वैसे रखने हैं, आपके पास यहाँ पे कॉइन्स है, और एक ही तरफ है, डॉलर्स है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो छुपा के। मेरे पास तो कैश नहीं है, बहुत कम कैश है, मैं कैश लेके चलती ही नहीं हूँ, मैं कार्ड से पेमेंट करती हूँ सारी। और ये सब मैंने स्मॉल साइज़ में लिए हैं, जैसे मैंने हम वापस से कॉस्को जाएंगे तो मैं आपको वापस से दिखाऊंगी कॉस्को क्या है, कैसा दिखता है सब कुछ। अभी मैं इसमें जल्दी में गई थी और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था वहाँ पे ब्लॉग शूट करने का, तो इस वजह से तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम पक्का दिखाऊंगी। बाकी हमारे ट्री तो हो चुका है कंप्लीट। तो अभी यहाँ पे 9:30 हो गए हैं, लेकिन उजाला तो बहुत ही अच्छा हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे जब इंडिया में 8 बजते हैं तो वो वाला उजाला होता है ना, तो फिर वैसे ही हो रखा है यहाँ पे। अभी तो 10 बजे तक ये रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा डार्क होने लगेगा। तो अभी हम बनाएंगे अपना डिनर, तब क्ले बाय, स्टे ट्यून्ड।
If you like my video, please like, subscribe and share. Bye bye.